Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी की एग्ज़ाम अभी आ रही है। उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हुए आइए हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक MCQ। लास्ट ईयर के पेपर से लिया हुआ ये क्वेश्चन है। आपने मेरे चैनल पर देखा होगा IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी इस एग्ज़ाम से लिए हुए 90+ MCQ यहाँ पर सॉल्व करके मैंने दिखाए हुए हैं। और ख़ासियत ये है कि हर बार मैं चारों ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ, ताकि लास्ट वाली एग्ज़ाम में किसी और ऑप्शन के बारे में सही आंसर रहा और आपकी वाली आने वाली एग्ज़ाम में कुछ और ऑप्शन सही रहा, इन ऑल वो कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाती है। आर यू गेटिंग? तो चलिए इस तरीके से आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर 2023 से लिया हुआ एक MCQ। क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी टॉपिक से है। Which one of the following pairs of antibodies contains J chain in their multimeric form? ऑप्शंस में है IgA and IgE, IgA and IgM, IgD and IgE, IgD और IgG। तो जैसे मैंने कहा कि हम सारे ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिलने वाला है। हर एक इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले IgG, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में सीरम में पाई जाती है। 80% जो एंटीबॉडीज़ होती है वो होती है IgG। इसमें हिंज रीजन प्रेजेंट रहता है। ये अकेली इम्यूनोग्लोबुलिन है विच कैन पास थ्रू प्लासेंटा। इसके आगे चल के 4 सबटाइप्स भी हो जाते हैं। दूसरी ये देखो IgM, इसका सीरम कॉन्सेंट्रेशन है 5% to 10%। ये जो एंटीबॉडी है दिस इज सिक्रीटेड एज अ पेंटामर्स। इसके 5 मोनोमर्स एक दूसरे के साथ J चेन की मदद से जुड़े हुए रहते हैं। देर आर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और उसकी वजह से दिस फॉर्म्स अ पेंटामर। तो इसकी वैलेंसी हो जाती है 10। एट अ टाइम ये 10 एंटीजेंस को पकड़ सकती है। ये किसी भी इन्फेक्शियस केस में सबसे पहले सिक्रीट होने वाली एंटीबॉडी है। एंड ऑल्सो दिस इज द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन टू बी सिंथेसाइज्ड बाय नियोनेट। इसका पेंटामेरिक नेचर है, इसकी वजह से ये अग्लूटिनेशन रिएक्शन भी अच्छे से शो करती है और दिस इज अ गुड एफिशिएंट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर। नेक्स्ट वन इज IgA। ये सिक्रेटरी एंटीबॉडी है। देखो 10% to 15% सीरम कॉन्सेंट्रेशन है। सबसे ज़्यादा सिंथेसिस, डेली सिंथेसिस इस एंटीबॉडी का होता है बॉडी में। दिस इज फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा, टीयर्स, म्यूकस ऑफ ब्रोंकियल, जेनिटोयूरिनरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। दिस कैन फाउंड इन डाइमर, ट्राइमर एंड टेट्रामर्स। यहाँ पर भी ये जो मोनोमर्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं दैट इज यूजिंग J चेन। नेक्स्ट वन इज IgE। इसका सीरम कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, 0.3 माइक्रोग्राम पर ml। ये एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल रहती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रोड्यूस करने में। एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करने में इसका रोल रहता है। इसके साथ बेसोफिल सेल्स और मास्ट सेल्स ये दोनों भी काम करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में दिस शोज है फीवर, अस्थमा, हाइव्स, एनाफाइलैक्टिक शॉक। तो ये सब सिम्टम्स है जब एलर्जिक रिएक्शन होती है। IgD एंटीबॉडी जो है दिस इज सीरम कॉन्सेंट्रेशन 0.2% और ये
मैच्योर बी सेल पर IgM के साथ सबसे पहले एक्सप्रेस होती है। IgD और IgM दोनों भी मैच्योर बी सेल पर एक्सप्रेस होते हैं। ये इमेज हमने ली है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें ज़्यादा वैलेंसी वाली एंटीबॉडी बतानी है। डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर इस फॉर्म में पाई जाने वाली। तो यहाँ पर देखो IgG, IgD, IgE ये मोनोमर के फॉर्म में दिखाई देती है। IgA और IgM ये दो एंटीबॉडी जो है वो मल्टीमर के फॉर्म में दिखाई देती है। जैसे कि IgA यहाँ दिखाई दे रही है डाइमर के फॉर्म में। यूजिंग J चेन इट इज़ अटैच विद ईच अदर, यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। सिमिलरली IgM पेंटामर के फॉर्म में दिखाई देती है एंड दिस इज अगेन जॉइंट विथ J चेन। किसी भी दो एंटीबॉडी के बीच में ये J चेन होती है और बाकी एंटीबॉडी के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से ये पेंटामर के फॉर्म में दिखाई देती है। ये इमेज मैंने इम्यूनोलॉजी बाय क्यूबे 5th एडिशन इस बुक से ली हुई है। तो क्वेश्चन के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंटीबॉडीज कंटेन J चेन इन देयर मल्टीमेरिक फॉर्म। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में हमें IgA और IgM दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा, राइट। इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा मेल ID मैंने शेयर किया हुआ है और कमेंट सेक्शन भी है, जिसके थ्रू आप मुझे आपके क्वेरीज या किसी क्वेश्चन का आपको वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो वो शेयर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। Thanks for watching.